Hey, hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Erika. So guys, today we will start chapter number 15 of your class 6, that is Air Around Us, जिसका ये पार्ट 1 है। जैसे कि आपको पता है हम हर चैप्टर को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वो पार्ट्स आपके पेज वाइज रहते हैं। तो वैसे ही हमने इस चैप्टर को भी एयर अराउंड अस को भी हमने पेजेस में डिवाइड कर लिया है। आज की क्लास में रहेंगे आपके इसके फर्स्ट 3 पेजेस, पेज नंबर 147, 148 एंड पेज नंबर 149। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ओपन योर बुक्स विद फर्स्ट पेज ऑफ चैप्टर नंबर 15 एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। तो देखो आपके चैप्टर का नेम है एयर अराउंड अस। एयर मतलब जो हवा है हमारे आसपास कैसी है, कैसे बनती है, क्या कुछ उसमें इंक्लूडेड है, कौन कौन सी गैसेज, डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर्स, वो सब कुछ इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। So we have learned in chapter 9 that we all living things require air। मतलब हमें जो एयर है वो चाहिए, जो ऑक्सीजन है वो हमें ब्रीथ इन करने के लिए चाहिए, है ना। बट हैव यू एवर सीन एयर? क्या आपने कभी एयर देखी है? नहीं, क्योंकि जो एयर है वो दिखाई नहीं देती। You might not have seen air, but surely you must have felt its presence in so many ways। जब देखो एयर बॉडी स्पीड से चलती है तो हमें फील होता है कि हवा चल रही है। फ़ैन ऑन करते हैं हम तब भी जो हवा है वो हमें फील होती है, बट वो दिखती कभी नहीं है। यू नोटिस इट व्हेन द लीव्स ऑफ द ट्रीज रज़ल और द क्लॉथ्स हैंगिंग ऑन द क्लॉथ लाइन स्वीप। तो वो कहते हैं जब आप एक क्लॉथ लाइन के ऊपर, मतलब जिस पे हम कपड़े सुखाते हैं उसके ऊपर, कहते हैं अगर आप अपना कोई कपड़ा सुखा रहे हो तब वो जब उड़ता है तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे हवा चल रही है, जो एयर है वो प्रेजेंट है। पेजेस ऑफ एन ओपन बुक बिगिन फ्लटरिंग when the fan is switched on। फैन ऑन होने से जो आपके बुक्स के पेज हैं वो भी उड़ने लगते हैं। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू एयर। द मूविंग एयर विच इज़ पॉसिबल फॉर यू टू फ्लाई योर काइट। आप काइट उड़ाते हो, वो भी क्यों उड़ता है? देखो वो भी जो हवा का आपका प्रेशर होता है वो उस काइट को उड़ने में हेल्प करता है। डू यू रिमेंबर एक्टिविटी 3 इन चैप्टर 5 इन विच यू सेपरेटेड द सैंड फ्रॉम सॉडस्ट बाय विनोइंग? उसमें देखो हमने क्या किया था, सैंड में से सॉडस्ट अलग किया था। कैसे? उसको मतलब हमने विनोइंग के प्रोसेस से जो हवा थी वो हल्के वाले कूड़े को अपने साथ उड़ा के ले जा रही थी और जो प्योर सब्सटेंसेस थे वो नीचे गिर रहे थे, है ना। विनोइंग इज मोर इफेक्टेड इन मूविंग एयर। अगर हवा ज़्यादा अच्छी चल रही होगी तो ये प्रोसेस ज़्यादा अच्छे से होगा। यू मे हैव नोटिस दैट ड्यूरिंग स्टॉर्म्स द विंड ब्लो एट अ वेरी हाई स्पीड। इट मे इवन अपरूट अ ट्री एंड ब्लो द रूफ टॉप। और जब कहते हैं स्टॉर्म आता है, स्टॉर्म मतलब बहुत ज़्यादा अंधेरी चलती है, बहुत ज़्यादा स्पीड से हवा चलती है, वो आपके ट्री को अपरूट कर देती है। अपरूट मतलब उसको उखाड़ देती है, इतनी तेज़ हवा होती है। या क्या होता है, कई घरों की जो रूफ होती है वो भी ऊपर से उड़ जाती है ड्यू टू हाई एयर, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिखाए हुए हैं। यहाँ पे फिरकी दिखाई हुई है, या पेपर से बना भी सकते हो। ये फिरकी किसकी हेल्प से चलती है? ड्यू टू एयर। जितनी ज़्यादा एयर चलेगी उतनी ही ज़्यादा ये फिरकी रोटेट करेगी, ओके। अब हम चलते हैं एक्टिविटी नंबर 1 पे कि इस फिरकी को कैसे बनाना है। आप सब बना सकते हो पेपर से। लेट अस मेक अ फिरकी ऑफ अवर ओन। फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन शोन इन फिगर 15.2। आपको ऐसी वाली फिरकी बनानी है जो 15.2 में दिखाई गई है। सिंपली आपको क्या लेना है, एक तो स्टिक लेनी है। होल्ड द स्टिक ऑफ द फिरकी एंड प्लेस इट इन डिफरेंट डायरेक्शन। जिसके ऊपर जो आपने फिरकी, इस तरह की जो फिरकी है उसको अटैच कर लिया। बनेगी कैसे? देखो इस पेपर को इस तरह से जब आप फोल्ड करोगे तो ये फिरकी की शेप बन जाएगी। उसके बाद क्या होगा, जब आप इस स्टिक को होल्ड करके बाहर किसी ओपन एरिया में डालोगे तो ये आगे पीछे इस तरह से घूमनी शुरू हो जाएगी ड्यू टू एयर। हैव यू सीन अ वेदर क्लॉक? इट शोज द डायरेक्शन इन विच द एयर इज मूविंग। तो ये होता है एक वेदर कॉक, जो मतलब एक कॉक है, यहाँ पे कॉक लगा हुआ है और ये भी वेदर के बारे में बताता है हमें। ये बताता है कि हवा कौन सी साइड पे चल रही है। एरो इधर होता है तो इस साइड पे चल रही है, एरो इसका इधर हो जाता है तो मतलब हवा इस साइड पे चल रही है। तो ये वेदर को किस तरह से घूमता है और हमें बताता है कि जो हवा है उसकी मूवमेंट कहाँ हो रही है, ठीक है। ये सिंपल 2 एक्टिविटीज़ थी जिसमें हमने फिरकी बनाई और जिसमें हमने देखा कि जो वेदर कॉक है वो किस तरह से काम करता है जस्ट बिकॉज ऑफ एयर। अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक पे, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, दैट इज 15.1। इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस? अब देखो एयर को हम देख तो सकते नहीं है, इट इज़ नॉट विजिबल, पर क्या एयर हमारे आसपास सब कहीं है? आप जहाँ बैठे हो, जहाँ आप सोते हो, जहाँ आप सड़क पे स्कूल आते हो, सड़क से आपके स्कूल में, आपके घर में, कहीं भी आप बैठे हो, आप जहाँ पे भी प्रेजेंट हो, क्या एयर सब जगह है? सो देखो क्लोज योर फिस्ट। फिस्ट मतलब अपनी मुट्ठी बंद करो। व्हाट डू यू हैव इट? नथिंग।
ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट। तो हम एक एक्टिविटी करेंगे जिससे हमें पता चलेगा, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे दैट एयर एग्जिस्ट एवरीवेयर, की जो एयर है वो सब जगह होती है, पानी में, हवा में। ओके, टेक एन एम्प्टी ओपन बॉटल। आपको क्या करना है, एक खाली ओपन बॉटल लेनी है। अब देखो ये बॉटल खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है, बट इसमें क्या प्रेजेंट है इस टाइम पे, एयर प्रेजेंट है। इज इट रियली एम्प्टी और डज इट हैव समथिंग? नो, इट इज नॉट रियली एम्प्टी। इसमें क्या है इस टाइम पे, एयर है। टर्न इट अपसाइड डाउन इन समथिंग इनसाइड इट नाउ। अब वो कहते हैं इसको उल्टा कर दो। जैसे ये बॉटल है हमारे पास, ये सीधी हमारे पास एक बॉटल है, इसको उल्टा कर दो लाइक दिस, जैसे इस पिक्चर में दिखा हुआ। अभी भी कहते हैं इसमें कुछ है, सो यस इसमें क्या है, अभी भी एयर है। उल्टा करने के बाद उसको कहते हैं थोड़ा थोड़ा सीधा करना शुरू करो। उस बॉटल में क्या फिल होना शुरू हो जाएगा, वाटर, एंड जो एयर है वो क्या शुरू हो जाएगी, बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी। वाटर बॉटल के अंदर जाएगा, एयर बाहर आएगी, जिसकी वजह से जो ये बबल्स हैं वो क्रिएट होते हैं। सो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो ये एम्प्टी बॉटल थी हमारे पास, उसमें क्या प्रेजेंट था उस टाइम पे, एयर प्रेजेंट थी। वो एम्प्टी नहीं थी, उसमें क्या थी, एयर थी। ठीक है, नाउ डिप द ओपन माउथ ऑफ द बॉटल इनटू द बकेट। ये जस्ट यही एक्टिविटी लिखी हुई है कि जो ओपन माउथ है वो आपको डिप करना है, फिर उसको स्लाइटली धीरे धीरे सीधा करना शुरू करना है। उससे क्या होगा, जो बबल्स हैं वो बनने शुरू होंगे। क्यों? क्योंकि जो एयर है वो बाहर निकल रही है एंड पानी उस बोतल में फिल होना शुरू हो गया। ओके, इट इज एयर दैट वाज प्रेजेंट इन द बॉटल। द बॉटल वाज नॉट एम्प्टी। जो बॉटल है वो खाली नहीं थी, उसमें क्या था, एयर, हवा थी। In fact, it was filled completely with air even when you turn it upside down। कहते जब वो बोतल सीधी थी तब भी उसके अंदर एयर थी, जब आपने उस बोतल को इस तरह उल्टा कर दिया तब भी उसके अंदर क्या थी, एयर प्रेजेंट थी। That is why we notice that water does not enter the bottle when it pushed in an inverted position। जब कहते हैं हमने इसको उल्टा पुश किया लाइक दिस, उसमें पानी नहीं गया, बट जैसे ही हमने उस बोतल को सीधा करना शुरू किया, पानी अंदर एंटर होना शुरू हो गया, एंड जो एयर है वो बबल्स की फॉर्म में, बबल्स बनाने की वजह से बाहर आने लगी। जो एम्प्टी स्पेस थी वो एयर की जगह कौन फिल करने लगा, वाटर फिल करने लगा। ठीक है, सो दिस एक्टिविटी शोज दैट एयर ऑक्यूपाई स्पेस। तो इस एक्टिविटी से हमें पता लगा कि जो एयर है वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में प्रेजेंट होती है। जैसे देखो आपके पास एक एम्प्टी टब है, उस टब के अंदर भी एयर है क्योंकि उसने ये वाली स्पेस कवर कर ली। ठीक है, it fills all the space of bottle, it is present everywhere around us। underline this line, this is very important that जो air है वो हर जगह पे present होती है। air has no color and one can see through it, it is transparent। और ये air transparent होती है, opaque क्यों नहीं है, क्योंकि हम air होते हुए भी जो चीज़ें हैं वो आसपास देख सकते हैं, and we cannot be able to see the air। Our earth is surrounded by a thin layer of air। thin मतलब बहुत पतली लेयर। This layer extends up to many kilometers about the surface of earth and is called atmosphere। यहीं से हमारी एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन बन गई, इसको अंडरलाइन कर लो। Our earth is surrounded by thin layer of air। This layer extend up to many kilometer above the surface of earth। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा वातावरण। As we move higher in the atmosphere, the air gets rarer। मतलब कहते हैं जैसे आप देखो नीचे हाइट पे हो तब तो एयर है, बट जैसे जैसे आप हाइट बढ़ाते जाओगे और ऊपर ऊपर जाते जाओगे, जैसे किसी माउंटेन के ऊपर लाइक दिस ऊपर जा रहे हो, तो यहाँ पे जो हवा की मात्रा है वो कम होती जाएगी। ठीक है, सो एयर गेट्स रेयरर, मतलब वो हवा की जो क्वांटिटी है वहाँ पे वो कम होती जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, नाउ यू कैन थिंक माउंटेनर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर। हम सब ने देखा है जो माउंटेनर्स है वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे वो हाइट पे जाते हैं जो एयर है वो कम होती जाती है, और वहाँ एयर कम होने की वजह से वो प्रॉपर ब्रीथ नहीं कर पाते, और ब्रीथिंग प्रॉपर रखने के लिए उन्हें क्या कैरी करना पड़ता है, ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करना पड़ता है। ठीक है, वेरी सिंपल। ये था आपका टॉपिक 15.1 दैट एयर एग्जिस्ट एवरीवेयर, जिसमें हमने एक एक्टिविटी की बॉटल से रिलेटेड कि जो वो एम्प्टी बॉटल थी वो एक्चुअल में एम्प्टी नहीं थी, उसमें क्या प्रेजेंट था, एयर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे 15.2 व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ। कि जो एक्चुअली एयर है उसमें कौन कौन सी गैसेज हैं, कौन कौन से इसमें हमारे पार्टिकल्स होते हैं, क्या कुछ इसमें एक्चुअली में होता है, वो सब कुछ एक एक करके रीड करेंगे। सबसे पहले तो डायग्राम में देखो, हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि जो हमारी एयर है उसमें नाइट्रोजन है 78%। इट मीन सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में क्या है, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन 20.9% जो हमें ब्रीथिंग के लिए चाहिए।
उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है जो हम ब्रीथ आउट करते हैं। अदर गैसेज एंड आर्गन गैसेज हैं 0.90%। ठीक है, ये कुछ परसेंटेज है गैसेज की जो हमारी एयर में प्रेजेंट है। हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं वाटर वेपर। तो देखो वाटर वेपर आप सबने सब पढ़ा है, समझा है, चैप्टर 5 में 9 में सब में हमने देखा था। वाटर साइकिल भी पढ़ा था हमने कि जो पानी है, जैसे धरती पे जो पानी है वो सन की गर्मी की वजह से भाप बन के वेपर्स की फॉर्म में उड़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। वेपर्स होने की वजह से, वो वेपर होने की वजह से वो किस में आ जाता है बच्चे, हमारे एटमॉस्फेयर में, मतलब हमारी एयर में। सो इट मीन सबसे पहला पार्टिकल जो हम पढ़ेंगे दैट इज वाटर वेपर। वी हैव लर्नड अर्लियर दैट एयर कंटेन वाटर वेपर, और वो वाटर वेपर कहाँ से आती है, वाटर साइकिल से, मतलब जब इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है। और हमने एक चीज़ और देखी थी कि जो वाटर वेपर हैं जब बहुत हाइट पे चली जाती है, कूल हो जाती हैं, कूल होने के बाद वो कंडेंस होने शुरू हो जाती हैं, फिर जो हमें क्लाउड्स की फॉर्म में दिखाई देती हैं। देखो यहाँ भी वही लिखा है। वी ऑल्सो सो दैट व्हेन एयर कम्स इन टू कॉन्टैक्ट विद कूल सरफेस, मतलब ज़्यादा हाइट पे चली जाती है, इट गेट कंडेंस एंड ड्रॉप्स ऑफ वाटर अपीयर एज कूल्ड सरफेस। द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज इंपॉर्टेंट फॉर वाटर साइकिल इन नेचर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वाटर वेपर है वो एयर में प्रेजेंट हो, तभी जो रेन है, जो वाटर साइकिल है, वो हमारा वर्क करेगा। अब हम चलते हैं सेकंड पे, दैट इज ऑक्सीजन, जो बहुत ज़रूरी है हमें ब्रीथ करने के लिए या हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सो सेकंड जो गैस है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कि एयर में क्या है बच्चे, सेकंड ऑक्सीजन। इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर, ओके एक्टिविटी करते हैं पहले। फिक्स टू स्मॉल कैंडल्स ऑफ द सेम लेंथ ऑन अ टेबल। आपको क्या करना है, कैंडल नंबर 1 एंड कैंडल नंबर 2 यहाँ पे फिक्स कर लेनी है। अब देखो ये कैंडल क्या है, ग्लो कर रही हैं दोनों। क्यों? क्योंकि जो एयर है यहाँ पे, हवा है, उसकी जो ऑक्सीजन है वो इसको ग्लो करने में हेल्प कर रही है। इसके बाद कहते हैं आप क्या करो, एक कैंडल को इस जो बॉक्स है आपके पास, ग्लास का टम्बलर है, इससे कवर कर दो। उससे क्या होगा, ये कैंडल ग्लो करनी बंद हो जाएगी, क्योंकि इसको जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है वो बंद हो जाएगी, एंड ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ये कैंडल ग्लो नहीं कर सकती। सो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो हवा है, एयर है हमारी, उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, जो हेल्प करती है चीज़ों को लाइटन अप करने में एंड हमें ब्रीथ करने में। ठीक है, नाउ it seems that the candle got extinguished because the component inside the glass tumbler which support burning is limited. Obviously जब आप एक ग्लास टम्बलर से इस तरह से उस कैंडल को ढक दोगे, ये कैंडल है हमारी, वो बंद कर दोगे तो जो उसकी फ्लेम है वो बंद हो जाएगी, क्योंकि इस कैंडल टम्बलर में जो हमने ये ग्लास टम्बलर रखा है कैंडल के ऊपर, इसमें एक मिनिमम क्वांटिटी की ऑक्सीजन है। जब वो ऑक्सीजन यूज़ हो जाएगी ये कैंडल बुझ जाएगी, बंद हो जाएगी, और जो बाहर वाली एयर है इस कैंडल को नहीं मिल रही। दिस कंपोनेंट ऑफ एयर विच सपोर्ट बर्निंग इज नोन एज ऑक्सीजन। तो ये कौन सी गैस है जो इसको बर्निंग में हेल्प करेगी? जो बाहर वाली कैंडल है वो अभी भी ग्लो कर रही है, क्योंकि उसको क्या मिल रही है आसपास एयर से, ऑक्सीजन मिल रही है, एंड इस वाली कैंडल को ऑक्सीजन नहीं मिल रही क्योंकि हमने उसकी सप्लाई बंद कर दी। सो सेकेंड जो हमने चीज़ पढ़ी हमारी एयर में होती है दैट इज ऑक्सीजन। दिस इज यूज फॉर बर्निंग विच सपोर्ट बर्निंग एंड ऑल्सो हेल्प अस टू ब्रीथ। नेक्स्ट पे चलते हैं आप थर्ड पे, दैट इज नाइट्रोजन, जो हमने पढ़ा सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। अबाउट 78% ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अवर एयर। इन एक्टिविटी 3 डिड यू ऑब्जर्व दैट एयर इज स्टिल प्रेजेंट इन ग्लास बॉटल इवन आफ्टर द कैंडल ब्लू आउट। हमने देखा ना, देखो ये जो कैंडल है, इस टम्बलर को हमने यहाँ पे ऐसे रखा है ना, इसमें टम्बलर में थोड़ी बहुत हवा है। दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सम कंपोनेंट्स इन एयर विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग। इट मीन्स जो नाइट्रोजन है वो बर्निंग में हेल्प नहीं करता, ओनली जो ऑक्सीजन है वो बर्निंग में सपोर्ट करती है। सो ऐसी गैस जो बर्निंग में सपोर्ट नहीं करती, विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग कैंडल, इज कॉल्ड नाइट्रोजन। ओके, अब देखो नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। ये हम एक्सेल भी करते हैं, प्लस जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूजेज करते हैं खाना बनाने के लिए, मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। In a closed room, if there is some material that is burning, you may have felt suffocation. This is due to excess carbon dioxide that may be accumulated in the room as the burning continues. तो वो क्या कहते हैं, आप एक कमरे में बंद हो, उस कमरे में बहुत ज़्यादा बर्निंग हो रही है, और उस बर्निंग में आपने सफोकेशन होनी शुरू हो जाती है, आपका दम घुटने लग जाता है, क्योंकि वहाँ पे बच्चे जो CO2 है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। मतलब ड्यू टू बर्निंग जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज होती है। ओके, नाउ कार्बन डाइऑक्साइड मेक स्मॉल कंपोनेंट्स ऑफ एयर
around us. Very कम है, this is only 0.03% of our air. Plants and animals consume oxygen for respiration, produce carbon dioxide. Plants and animals matter also consume oxygen on burning and produce mainly carbon dioxide as a few other gases. It is advisable not to burn dry leaves and discarded remains of the crops which pollute our सराउंडिंग्स. और यहाँ पे आपको एक सजेशन दी गई है, ये एडवाइस किया गया है कि जो ड्राई लीव्स होते हैं उनको हमें नहीं जलाना चाहिए, जो डिस्कार्डेड रिमेन क्रॉप्स होती हैं वो नहीं जलाना चाहिए क्योंकि वो हमारा एयर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं. ठीक है, सो यहाँ हम 3 चीज़ें पढ़ी, ध्यान से सुनो कि जो ऑक्सीजन है वो बर्निंग में हेल्प करती है. नेक्स्ट, नाइट्रोजन बर्निंग में कोई हेल्प नहीं करती. नेक्स्ट हमने पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है व्हेन बर्निंग इज डन. जब बर्निंग हो रही है, कोई भी चीज़ बर्न हो रही है, तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी. ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज डस्ट एंड स्मोक. ये तो हमें भी पता है डस्ट एंड स्मोक होती है, और जहाँ जिस एयर में ज़्यादा डस्ट होती है वहाँ हम सांस भी नहीं ले पाते, वहाँ हमें मास्क का यूज़ करना पड़ता है. द बर्निंग ऑफ फ्यूल ऑल्सो प्रोड्यूसेस स्मोक. स्मोक मतलब धुआं. Smoke contain a few gases and fine dust particles and is often harmful. और ये smoke harmful होती है. This is why we see long chimneys in factories. This take the harmful smoke and gases away from nose but bring it closer to the birds flying up in the sky. अब वो कहते हैं जो बड़ी बड़ी इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, इनकी चिमनी भी बहुत बड़ी बड़ी होती है. लाइक दिस चिमनी क्या होता है, जिसमें से फैक्ट्री का सारा धुआं बाहर निकलेगा. और ये धुआं इसलिए इतनी दूर से निकाला जाता है चिमनी की हेल्प से ताकि वो हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम में कोई नुकसान ना करे. एंड ये जो स्मोक एंड डस्ट है ये बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन करने में इफ़ेक्ट करती है, बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन करती है. ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं. ओके, या आज का टॉपिक यहीं तक है. ये था आपका लास्ट पेज आज की क्लास का. इन तीनों पेजेस पे आपको कोई डाउट हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. इजी था. आज हमने देखा 15.1 पार्ट एंड 15.2 जिसमें हमने देखा कि एयर सब जगह प्रेजेंट है एंड एयर में कौन कौन से कंपोनेंट है. पहले हमने पढ़ा वाटर वेपर, देन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द लास्ट वन वाज डस्ट एंड स्मोक. ओके, सो आई विल सी यू सून इन नेक्स्ट पार्ट. इस पार्ट का लिंक आपको मुझे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें हम करेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट 3 पेजेस. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.